गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी कंटिन्यू आवर टॉपिक कंटिन्यूटी। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नंबर वन, हमें चेक करना है शो डैट। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, शो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल, रिलेशन दिया हुआ है एक्स माइनस ए मॉड अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। और अगर x इक्वल ए हो जाता तो वैल्यू 1 हो जाती। हमें चेक करना है x इक्वल ए पर एट x इक्वल इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस। हमें ये शो करना है कि डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए। तो आइए देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट LIM x टेंस टू a माइनस एच कर लें। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होगा लेफ्ट हैंड में भी इसको लेना है, राइट हैंड में इसको लेना है। तो x माइनस ए मॉड अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसको लिमिट को हम आगे बढ़ाएंगे, h टेंस टू 0 कर देंगे। जहाँ x है वहाँ से इसको रिप्लेसमेंट करना है, a माइनस ए अपॉन a माइनस एच। ए हो गया कैंसिल, लिमिट आपकी हो गई माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच। तो ये जो एच का मॉड था ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, यानी कि एच अपॉन माइनस एच। तो ये कट जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। तो हमारे पास जो इसकी रिलेशन आ गई, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच अपॉन माइनस एच जो आया कैंसिल होने के बाद -1 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसका राइट हैंड देखें, RHL लिमिट x टेंस टू a प्लस एच लें, फिर इसी को दोबारा लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 और फिर x की जगह अगेन रिप्लेसमेंट a प्लस एच। तो x की जगह a प्लस एच माइनस है अपॉन a प्लस एच माइनस। ये मॉड में, ये बिना मॉड का, ये दोनों a और a क्या हो गया कैंसिल। इस बार जो लिमिट आई वो h यहाँ पे पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, क्योंकि मॉड में ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड की लिमिट एट द पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये भले ही इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, मॉड का फंक्शन तो मॉड की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं लोग, तब तक आप इसको देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूँ। लेट अस कंसीडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने, और ये ले लिया साइन 2x अपॉन 5x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। मान लिया कि x 0 नहीं है, और यहाँ पे k ले लिया। जब x इक्वल टू 0 तो k होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 पर। 0 पर हमने कह दिया कि कंटिन्यूअस है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे फाइंड करना। अगर कंटिन्यूअस है ये एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट, तीनों कैसा होगा, सिंस। तो आंसर सोल्यूशन कैसे बनाएंगे हम पहले, सिंस, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0,
then left hand limit इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एट द पॉइंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि नीचे जगह कम पड़ जाएगी नहीं। तो आइए जरा देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स जो हमारा यही रहेगा साइन 2x cos 2x, तो हम इसको लिमिट एक्स टेंस टू 0 है ना, तो एक ही जगह हो जाएगा 0 माइनस एच, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x अपॉन 5x। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन थीटा जो वैल्यू होती थी लिमिट, ठीक है पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ, एस टेंस टू 0 जहाँ साइन 2x है उसकी जगह हम 0 माइनस एच लिखते हैं, 5 अपॉन 0 माइनस, तो आपको जो वो रिप्लेसमेंट है एक्स टेंस टू 0 माइनस एच, उसको एक्स की जगह पर दोनों जगह पर रिप्लेस कर देना है। अभी बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये मिल जाएगा माइनस साइन 2h, नीचे हो जाएगा माइनस 5h। हम क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्यों करें, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एस टेंस टू 0, नेगेटिव हम कैंसिल कर लें तो बनेगा साइन 2h अपॉन 2h एक साथ कर दें और 2/5 को अलग कर दें। ये पूरी वैल्यू आपकी हो जाएंगे वैल्यू जो हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट 2/5 मिल गई। आइए राइट हैंड लाइट पे जाइए, तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे 0 प्लस h फाइंड कर लीजिए, तो हमारे पास फिर वही रिलेशन, जब इसको हम पुट करेंगे तो साइन हमारा 2h हो जाएगा, फिर 5h हो जाएगा, फिर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा ना, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन 2h अपॉन 2h और इंटू 2/5, ये फिर आपका हो जाएगा 2/5। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपका इक्वल है, इसका मतलब कि कंटिन्यूअस चल रहा है, और एट द पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दिया, k दिया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसके इक्वल हो गया, 2/5, तो दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल तो इसकी वैल्यू k हो गई और ये वैल्यू 2/5 होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी 2/5, यही आपका आंसर। तो हम लेफ्ट और राइट निकालेंगे या किसी एक को निकालेंगे, इन दोनों में कोई एक भी निकाला जा सकता है और रिलेशन को एग्जिस्ट करके के की वैल्यू फाइंड किया जाए। और ध्यान से करिएगा, अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स आपका अगर कंटिन्यूअस है तो आपको जो कंटिन्यूटी की जो कंडीशंस हैं उन तीनों को सॉल्व करना है और आमने सामने इक्वेट कर देना है। जब इक्वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन मिलेगी, जिसको फाइंड करने के बाद के की वैल्यू आपको मिल जाएगी ना। एक और क्वेश्चन देखने की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1, ठीक है, कॉमा x लेस देन 2 और 2x, उसके बाद हम k ले लेते हैं पहले, x इक्वल टू 2 पर k थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, और 3x माइनस 1 पर k ग्रेटर देन, 3 केसेस बनाए। ठीक है, फंक्शन है, एक लेस देन की बात कर रहा है, एक ग्रेटर देन की बात है, एक इक्वल टू कह रहा है, और एफ एक्स क्या है, एज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 2 पर, 0 हटा के हमने 2 दिया।
तो फाइंड के, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट से, तो चलिए देखें इसको कैसे करेंगे हम लोग। फिर आ जाते हैं इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर और उसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लेस देन का मतलब 2 माइनस एच ये हो गया, ये 2 प्लस एच हो गया, ये एट द पॉइंट हो जाएगा। तो इसको उठा के इसकी जगह इस फंक्शन को यहाँ रखेंगे 2x प्लस, और लिमिट एच टेंस टू जब 0 जाएगी तो x का रिप्लेसमेंट पूरे से होगा 2 माइनस एच प्लस, ठीक है। अब h टेंस टू 0 कर दिया, अगर ये 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करके 0 करो चाहे डायरेक्ट 0 कर दो, तो 4 माइनस 0 हो जाएगा प्लस 1, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 5। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 2 प्लस एच ले लें, तो 2 प्लस एच में हमारे पास ये वैल्यू आएगी 3x माइनस 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3x की जगह हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 1, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा और h टेंस टू 0 हो जाएगा ये, तो मिलेगा 6 प्लस 0 माइनस 1, यानी फिर हो गया अगेन 5, दोनों वैल्यू से क्योंकि कंटिन्यूअस है। और एट द पॉइंट एफ ऑफ x इक्वल टू कर दिया है हमारे पास की, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट की इक्वलिटी की बात करता है, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 5, इसकी वैल्यू थी, तो ये आपका आंसर। तो इस तरह से के की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। लिखते वक्त स्टेटमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ओके ना, वन मोर क्वेश्चन भी सॉल्व, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। इसमें भी हम के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। थर्ड 3 देन एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। तो के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 नहीं होगा, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 वही क्या होगी 3। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट पाई बाई 2 पर, ये वैल्यू बदल रही है, पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। तो फाइंड की, तब हमें के निकालना है। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सबसे पहले x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में इसी को लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू दे रहा है, तो के कॉस एक्स पाई माइनस 2x, अब लिमिट हो गई h टेंस टू 0, के को एज रखा, कॉस की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, और नीचे अपॉन में पाई को बाई 2, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक, पहले पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये बन जाएगा आपका के कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। नीचे ब्रैकेट खोलिए, पाई माइनस 2 से 2 कटेगा तो बचेगा पाई, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2h, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जो जाएगी यहाँ पे 2/2 चाहे लेके आप काट सकते हैं, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा आपका लिमिट माइनस के साइन h अपॉन 2h, ये बचा, ठीक है।
तो हमारे पास इस 2 के अपॉन को बाहर कर देते हैं, माइनस के अपॉन 2 बाहर और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच लिखते हैं और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, इसलिए इसकी वैल्यू मिलेगी k/2 माइनस k/2। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिए ज़रा हम राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं क्या आपको ये आ रहा है, क्या लग रहा है। लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस एच कर लेते हैं, k cos x π-2x, तो लिमिट चेंज हो जाती है, k cos की जगह हो जाता है हमारे पास π/2 प्लस एच। ठीक है, और फिर इसका मैं नीचे से भी लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज π-2 π/2 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0 के cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो भी होता है माइनस cos 90 प्लस थीटा साइन एच। एक मिनट, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पर 90 माइनस थीटा जो होता है वो प्लस होता है, साइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव में आएगा, ये सारा प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा साइन 90 प्लस थीटा होगा तो माइनस हो जाएगा, पाई माइनस ये हो जाएगा फिर माइनस पाई और अंदर हो जाएगा -2h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, दोनों माइनस, और लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एच अपॉन एच बचेगा, तो ये पूरा हो जाएगा 1, नेगेटिव कैंसिल, k/2 इंटू 1, तो वैल्यू मिल जाएगी k/2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट पहली कंडीशन, राइट हैंड लिमिट दूसरी कंडीशन, दोनों क्या सेम है, साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एट द पॉइंट हमारे पास दिया है k इज इक्वल टू एट द पॉइंट 3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट π/2, दिस इम्प्लाइज k/2 इक्वल 3, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। तो इस तरह से k की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम लिमिट की कोई भी जो कॉन्सेप्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू जहाँ जहाँ फाइंड करनी होगी उसको फाइंड की जाएगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल NCERT RS अग्रवाल वगैरह में दिए हुए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर k की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको उनको यूज़ करना है, उनको अप्लाई करना है। तो उसके बेस पे कुछ जो आइडेंटिटीज़ होती है वो मैं फिर लिख देता हूँ, उनको भी आप दोबारा रिकवर कर लीजिएगा, जिससे कि उसका इस्तेमाल आप जहाँ चाहें वहाँ कर सकें। तो थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ है, उसको भी आपको याद रखना है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो लिमिट के जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, x टेंस टू a साइन x अपॉन x इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल 1। तो इसका इस्तेमाल बहुत होगा। ठीक है, अगर कहीं पर 1 माइनस cos x आ जाता है तो हम इसको 2 साइन स्क्वायर x/2 में चेंज कर देंगे, और 1 प्लस cos x आ जाता है तो 2 cos स्क्वायर x/2 में चेंज करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। तो जो भी लॉजिक है उसको आप देखेंगे और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके या रिवीजन करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू टुडे।